डियर क्लास, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर 2x। हमने पिछले एपिसोड में एडजेक्टिव के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। जिस कार्य में कुछ करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अगर हम उसको डिफिनेशन अंग्रेजी में बोले, इंग्लिश में बोले, व्हाट विल डिफाइन अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच एक्शन टू स्टेट और पोजीशन। क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसमें स्टेट और पोजीशन का बोध होता हो या एक्शन होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम प्ले। राम प्ले यानी राम खेलता है, राइट? ये क्या है? ये खेलना क्या है? एक्शन टू स्टेट और पोजीशन। पोजीशन जैसे आई हैव, राइट, अ कैप। हैव क्या है? क्रिया है। क्या है? यहाँ क्रिया है। यहाँ इसमें क्या है? एक्शन दिख रहा है। इसमें क्या? पोजीशन दिख रहा है। पोजीशन कि मेरे पास एक क्या है? मेरे पास एक टोपी है, कैप है। तो जिसमें एक्शन टू स्टेट और पोजीशन हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्ब कहते हैं। वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिसमें किसी कार्य करने का बोध हो यानी एक्शन हो तथा स्वामित्व हो यानी पोसेशन हो, कुछ अधिकार हो, अधिकार का बोध हो, राइट? जिसमें दशा या अधिकार का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, राइट? अब हम बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, राइट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, इसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं वर्ब में कितने प्रकार के होता है। तो एक वर्ब, दूसरा वर्ब होता है कंपाउंड वर्ब, जिसको संयुक्त क्रिया कहते हैं, राइट? तो कंपाउंड वर्ब होता है। तो पहले हम वर्ब पढ़ रहे हैं। द वर्ब इज अ वर्ड विच एक्शन टू स्टेट और पोजीशन। क्रिया वह शब्द है जिसमें अधिकार, दशा, कुछ करने का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, right? I hope I'm making a sense all of you guys. You guys getting clear all of things. अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करता हूं। जैसे हम एक्शन का बात करते हैं तो राम प्ले, राम खेलता है, या राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, राइट? तो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वर्ब है ना, क्रिया है ना, खेल रहा है, राम खेल रहा है यानी कुछ क्रिया कर रहा है, खेल रहा है। अब आई हैव अ मार्कर, राइट? आई हैव अ मार्कर, दैट मीन्स इसमें पोसेशन, अधिकार का बोध हो रहा है। उस क्रिया में अधिकार का बोध हो रहा है कि मेरे पास मार्कर है, राइट? तो ऐसे जिसमें अधिकार हो, दशा हो, क्रिया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कुछ करने का बोध हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। दैट्स क्लियर। अब नाउ वी आर स्टार्ट example A and B and C. Let's see. A, B and C, right? C, I run, right? I am here, right? I have a ball, right? अब ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ए बी सी। आई रन यानी कि इसमें एक्शन बोध हो रहा है, राइट? इसमें एक्शन बोध हो रहा है। मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं।
आई एम हियर मतलब मैं यहां हूं, स्टेट का बोध हो रहा है, राइट। आई हैव अ बॉल यानी यहां मेरे पास पोसेशन का बोध हो रहा है। यहां क्या बोध हो रहा है? एक्शन, एक्शन का बोध हो रहा है। यहां बोध क्या हो रहा है? स्टेट का बोध हो रहा है, दशा का बोध हो रहा है कि मैं कहां हूं। यहां क्या क्या बोध हो रहा है? पोसेशन का बोध हो रहा है। आई होप आई एम मेकिंग, आई होप मैं सबको एक क्लियर कर देना चाहता हूं ABC एग्जाम्पल से। आप देखिए एक बार, एक्शन, स्टेट, पोजीशंस। डियर स्टूडेंट, डियर क्लास, इतना बिगिनिंग से आपको कोई वर्ब या कोई ग्रामर नहीं समझाएगा। अगर इसके बाद में भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, और जो भी स्टूडेंट है अगर वो पढ़ना चाहते हैं वो मेरे पास, ऑफ कोर्स मेरे पास वो बड़ा सा स्टूडियो नहीं है, बड़ा सा बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसा नॉलेज है मैंने जो एक्वायर किया है, राइट। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ मैं पहला रैंक आता था मेरा। आई एम नॉट, आई मीन अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, बट मैं दुबई जैसे बैंकों में मैं काम किया हूँ। मैं अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे इंग्लिश इतनी टफ इंटरव्यू होता है उसमें मैंने काम किया। मैंने अपने GMAT क्वालिफाइड किया। मैं बेंगलोर का टॉप मोस्ट कॉलेज में मैंने अपना शिक्षा ली। तो दैट इज ऑल अबाउट द एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने पाथ पे सक्सेस होते जाओगे, नहीं। एजुकेशन इज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। एजुकेशन इज द फंडामेंटल की टू राइट्स नो अबाउट योर लाइफ। अगर पुराने ज़माने में लोग अपनी बिटिया का शादी करने के लिए जाते थे तो कहते थे कि आपकी बच्ची कितनी तक पढ़ी है। दैट डजंट मीन कि उससे वो सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट नौकरी कराना चाहते थे। उनका कहने का मतलब था जो पढ़ी लिखी है तो घर में डोमेस्टिक लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगा वो अपने बुद्धि से उसको झेलने के लिए कैपेबल हो जाएगी। बच्चे को एजुकेट करो यानी शिक्षा दो, सभ्य बनाओ, क्योंकि उसके जिंदगी में जो जितने भी उतार चढ़ाव होगा वो बिना किसी के बहकाव में आके, बिना कुछ क्या बोल सकते हैं, बिना कुछ आए बाय किए हुए, बकलोल की तरह नहीं, स्टूपिड मोरॉन की तरह